मैं बड़ा मंदमती हूँ। हाय, ऐश्वर्य के लोभ से ही मैंने यह महापाप कर डाला था। संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं और कहां जाऊं? ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर ही जा रहे हैं। 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा, तो मौत भी मुझे कैसे स्पर्श करेगी? जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुआ अग्नि घास-फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। देखो, आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसलिए वह तो त्रिलोकी का राज्य भी पा सकता है। रात दिन विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता जो रथ युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी, तो भी अर्जुन को जीतने के विषय में तो मुझे बड़ा भारी संदेह है। इसलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को भी जीत चुका है, वह कहीं हारा हो, यह मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण में उसी के समान है, वे श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। जिस समय वह रणभूमि में रोषपूर्वक पैने-पैने बाणों की वर्षा करेगा, उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा। उस समय महलों में बैठा हुआ मैं भी निरंतर कौरवों के संहार और फूट आदि की बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्ध में सब ओर से भरत वंश पर विनाश का ही आक्रमण होगा। संजय, जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रु पक्ष के पंचाल, केकय, मत्स्य और मगध देशीय राजाओं के नाम लिए हैं, किंतु जगत सृष्टा श्री कृष्ण तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित इन सभी लोकों को अपने वश में कर सकते हैं। वे भी पांडवों की विजय का निश्चय किए हुए हैं। सात्यकी ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली है। वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध क्षेत्र में डटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्ष के वीरों से युद्ध करेगा ही। भैया, मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप और अर्जुन के पराक्रम का तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन का भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। ऐसा कौन मूढ़ है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा? इसलिए कौरवों, मेरी बात सुनो, मैं तो उनके साथ युद्ध न करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करने पर तो निश्चय ही इस सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है और ऐसा करने से ही मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीक मालूम हो, तो हम संधि के लिए प्रयत्न करें। संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं, वैसी ही बात है। मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का नाश दिखाई दे रहा है। देखिए, यह कुरु जांगल देश तो पैतृक राज्य है और शेष सब भूमि आपको पांडवों की ही जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपको भेंट कर दी है, परंतु आप इसे अपनी ही विजय की हुई मानते हैं। जब गंधर्व राज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ाकर लाया था। बाण छोड़ने वालों में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है और ध्वजाओं में वानर के चिन्ह वाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब वस्तुएं अर्जुन के ही पास हैं, अतः अर्जुन काल चक्र के समान
हम सभी का नाश कर डालेगा। भरत श्रेष्ठ, निश्चय मानिए, जिसके सहायक भीम और अर्जुन है, यह सारी पृथ्वी आज उसी की है। दुर्योधन का वक्तव्य और संजय द्वारा अर्जुन के रथ का वर्णन। यह सब सुनकर दुर्योधन ने कहा, महाराज, आप डरे नहीं, हमारे विषय में कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम काफी शक्तिमान हैं और शत्रुओं को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। जिस समय इंद्रप्रस्थ से थोड़ी ही दूरी पर वनवासी पांडवों के पास बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण आए थे तथा कैकेयीराज, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और पांडवों के साथी अन्यान्य महारथी एकत्रित हुए थे, तो इन सभी ने आपकी और सब कौरवों की बड़ी निंदा की थी। वे लोग कुटुंब सहित आपका नाश करने पर तुले हुए थे तथा पांडवों को अपना राज्य लौटा लाने की ही सम्मति देते थे। जब यह बात मेरे कानों में पड़ी तो बंधुओं के विनाश की आशंका से मैंने भीष्म, द्रोण और कृप को भी इसकी सूचना दी। उस समय मुझे यही दिखता था कि पांडव लोग ही राज सिंहासन पर बैठेंगे। मैंने उनसे कहा कि श्री कृष्ण तो हम सबका सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिर को ही कौरवों का एक छत्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बतलाइए हम क्या करें? उनके आगे सिर झुका दें, डर कर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में जूझें? युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने में तो निश्चित रूप से हमारी ही पराजय होगी, क्योंकि सब राजा उन्हीं के पक्ष में है। हम लोगों से तो देश भी प्रसन्न नहीं है, मित्र लोग भी रूठे हुए हैं तथा सब राजा और घर के लोग भी हमें खरी खोटी सुनाते हैं। मेरी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने कहा था, राजन, तुम डरो मत। जिस समय हम लोग युद्ध में खड़े होंगे, शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे। हम में से प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओं को जीत सकता है। आमे तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका सारा गर्व ठंडा कर देंगे। उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदि का ऐसा ही निश्चय हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के ही अधीन थी, किंतु अब वह सब की सब हमारे हाथ में है। इसके सिवा यहाँ जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं। समय पड़ने पर ये मेरे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं, यह आप निश्चय माने। आप शत्रुओं के विषय में बढ़-बढ़कर बातें सुनाने से विलाप करने लगे और दुखी होकर पागल से हो गए। यह देखकर ये सब राजा आपकी हंसी कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक राजा अपने को पांडवों का सामना करने में समर्थ समझता है, इसलिए आपको जिस भय ने दबा लिया है, उसे दूर कर दीजिए। महाराज, अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि नगर न मांगकर केवल 5 गांव मांगने लगे हैं। आप जो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बली समझते हैं, यह भी आपका भ्रम ही है। आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मेरे समान कोई भी नहीं है, न कोई पहले था और न कोई आगे ही होगा। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अंग चूर-चूर हो जाएंगे और वह मरकर धरती पर जा पड़ेगा। इसलिए इस महान युद्ध में आप भीमसेन का भय न करें, आप उदास न हो, उसे तो मैं अवश्य मार डालूंगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग ज्योतिष नगर के राजा शल्य और जयद्रथ, इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है। फिर उस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे, तब तो एक क्षण में ही उन्हें यमराज के घर भेज देंगे। गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए पितामह भीष्म के पराक्रम को तो देवता भी नहीं सह सकते।
इसके सिवा उन्हें मारने वाला भी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पिता शांतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था, अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे। दूसरे वीर भरद्वाज पुत्र द्रोण है, उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्र अस्त्र में पारंगत हैं। आचार्य कृप को भी कोई मार नहीं सकता। ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी की ओर आंख भी नहीं उठाकर देख सकता। मैं तो कर्ण को भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के समान ही समझता हूँ। संशप्तक क्षत्रियों का दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुन को मारने में अपने को ही पर्याप्त समझते हैं। अतः उसके वध के लिए मैंने ही उन्हें नियुक्त कर दिया है। राजन, आप व्यर्थ ही पांडवों से इतना क्यों डरते हैं? बताइए तो, भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करने वाला उनमें से कौन है? यदि आपको कोई दिखता हो तो मुझे बताइए। शत्रुओं की सेना के तो पांचों भाई पांडव तथा धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये सात ही वीर प्रधान बल है, किंतु हमारी ओर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, बहलीक, प्राग ज्योतिष प्रदेश के राजा शल्य, अवंती राजविंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुःशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विवंशिति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण, ये बड़े-बड़े वीर हैं तथा 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित है। शत्रुओं के पास तो हमसे कम केवल 7 अक्षौहिणी सेना है, फिर हमारी हार कैसे होगी? अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर घबराएं नहीं। ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने समय पर प्राप्त हुए कार्य को जानने की इच्छा से संजय से फिर पूछा, संजय, तुम पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, भला यह तो बताओ कि अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएं हैं? संजय ने कहा, राजन, उस रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से अनेक प्रकार की छोटी-बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियां बनाई हैं। पवन नंदन हनुमान जी ने उस पर अपनी मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब ओर 1 योजन तक फैली हुई है। विधाता की ऐसी माया है कि वृक्ष आदि के कारण भी इसकी गति में कोई बाधा नहीं आती। अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए वायु के समान वेग वाले सफेद रंग के उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में नहीं रुकती तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो वर के प्रभाव से उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उनकी 100 संख्या में कभी कमी नहीं आने देता।